गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस रचना में हम आपको पढ़ाएंगे कोई त्रिभुज की रचना करना जबकि उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। कोई त्रिभुज बनाना उतना आसान नहीं होता है जितना कह देना आसान होता है। आपको अगर तीन भुजाएं दे दी जाएं और अगर कह दिया जाए कि आप एक त्रिभुज बनाइए, तो आप पहली भुजा खींचेंगे, उसके बाद में दूसरी भुजा खींचेंगे, फिर अगर आप तीसरी भुजा खींचेंगे तो या तो वो छोटी हो जाएगी या तो बड़ी हो जाएगी। तो दिए गए माप का अगर आपको त्रिभुज बनाना हो तो यह उतना आसान नहीं होता है। जब आप इस रचना को सीख जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ आप रचना कर ले जाएंगे। अब आपको हम बताते हैं कि जब एक त्रिभुज दिया गया हो और उसकी तीनों भुजाएं मालूम हों तो आप उसकी रचना कैसे करेंगे। सवाल जैसे यहाँ एक दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसकी भुजा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आप इसकी रचना कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप जो चीज़ दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना हो, एक हेडिंग में उसको भी लिख लेंगे। रचना करनी है किसकी? त्रिभुज पी क्यू आर। आपको एक कच्चा सा चित्र बनाना होगा। ये ओरिजिनल चित्र नहीं है, ये उसी का डुप्लीकेट है। ये आपको ओरिजिनल बनाने में सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए, एक जो त्रिभुज बनाना है आपको उसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर। अब उसमें दिया गया है भुजा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 होना चाहिए, और क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ये क्यू आर जो है ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। और ये पी आर जो होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर। अब इसी चित्र को आपको देख करके यहाँ एक दिए गए माप का आप चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये वाला जो पी क्यू है ये रेखाखंड आप खींचेंगे। तो पटरी उठाएंगे और पटरी उठा करके आप 5 सेंटीमीटर का एक आप रेखाखंड खींचेंगे। चलिए, 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक। उसके बाद में आपने ये खींच दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो आपको दूसरा काम करना है वो आपको चाहे ये वाला रेखाखंड खींचो चाहे ये वाला खींचो। चलिए, हम ये वाला खींचते हैं। ये क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, तो आप 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए, प्रकार में भरिए। तो आप यहाँ से नापेंगे, 6 पे रखते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या चलिए हमने ले ली। अब 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले करके हम इस रेखाखंड का नाम जो था वो था पी क्यू। अब क्यू को केंद्र मानेंगे और क्यू को केंद्र मान करके हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। अब हमारा ये समझ लीजिए कि आर क्यू खींचा जा चुका है। अब हमको पी आर खींचना है। तो पी आर कितना है? पी आर की जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ आप माप लीजिए। 4 सेंटीमीटर आप मापेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर। अब आप पी को केंद्र मान करके आप एक और चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को आर पर काटते हैं, तो हमें ये वाला बिंदु मिल गया। अब इसको आर को पी से मिलाएंगे। चलिए, आर को हम पी से मिलाते हैं और एक बार हम आर को क्यू से मिलाते हैं। अब जो ये आपका ये त्रिभुज प्राप्त हुआ पी क्यू आर, ये अभीष्ट त्रिभुज है, यानी जो आप प्राप्त करना चाहते थे वही त्रिभुज है। देखिए, यहाँ से जो ये चाप लगाया गया था
ये हमने लिया था 6 सेंटीमीटर की दूरी, और यहाँ से जो चाप लगाया गया था उसकी दूरी हमने लिया था 4 सेंटीमीटर। तो इसी माप का तो हमें त्रिभुज बनाना था। अब ये त्रिभुज आपने कैसे रचना किया, इसकी आप रचना विधि लिखेंगे, जिसको हमने पहले से ही लिख रखा था। तो आप रचना विधि में जो जो किए हैं वो आप लिखेंगे। तो रचना विधि में आपने क्या किया है, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड PQ खींचते हैं। प्रकार की नोक को PQ के बिंदु Q पर रखकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं। इसी प्रकार PQ के बिंदु P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक और चाप लगाते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को R पर काटते हैं। R को बिंदु P और Q से मिलाते हैं। यही अभीष्ट त्रिभुज PQR है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पॉज करके इस रचना विधि को नोट कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।